बजट पेश हुआ, जिसमें देखने को मिला कि 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए आवंटित किए गए। इसके बाद अब कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कर्मचारियों को क्या कुछ मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार किस विभाग को कितना कुछ मिला है और इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्या सौगात दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से शिक्षक जो थे वे काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन इस बीच में सबसे पहले देखने को मिलता है कि जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तो एक बात कही जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब पहला कार्यकाल शुरू हुआ था तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा था, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यही जुनून, यही सवाल है मेरा, जहां अंधियारा है दिया जलाकर कर दो उजाला। और इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग को लगभग 77,622 करोड़ रुपए, वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग को लगभग 22,177 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के लिए उनकी यूनिफॉर्म, उनकी स्टेशनरी के लिए भी सरकार ने सौगात दी है। इसके साथ ही जो शिक्षक है परिषदीय विद्यालयों में, जो शिक्षण कार्यकर्मी है अलग, और इसके साथ ही संविदा और मानदेय आधारित जो शिक्षक है उनको कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है। और इसी के साथ कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए और 75 जिलों में जहां पर अभी विद्यालय नहीं है या फिर अच्छे विद्यालय नहीं है, वहां पर एक नया विद्यालय खोला जाएगा। जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें अब स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें हम शिक्षकों की, खास करके शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की, जो कि लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर किया जाए, तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। कैशलेस इलाज की सुविधा सभी को मिली है। इसके बाद अब शिक्षक इस बात का इंतजार कर रहे थे जहां की इस बार जब बजट पेश होगा तो इन शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए कुछ खास, कुछ बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला है। जिसके बाद देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं ये सभी लोग काफी ज्यादा मायूस भी नजर आ रहे हैं। जब बजट पेश हुआ इस वक्त पर शिक्षा मित्र ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि इनके लिए जरूर कुछ बेहतर होगा, लेकिन देखने को मिला कि जब बजट पेश हो रहा था उस दौरान शिक्षा मित्रों का जिक्र तक नहीं हुआ, जिस वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी है। फिलहाल अब हम आते हैं स्वास्थ्य विभाग पर। स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा रोल प्ले करता है और ऐसे में देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी सरकार की तरफ से तमाम सौगातें दी गई हैं। लेकिन इस बीच में एनएचएम कर्मचारी, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां अब भी खाली हाथ, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है। एनएचएम कर्मचारी, इसी के साथ जो स्कीम वर्कर्स है जैसा कि आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं, इनके लिए कुछ खास सरकार ने नहीं किया है, इनका जिक्र तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिला है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर, वहीं पर जननी और शिशु को लेकर भी सरकार की तरफ से सौगातें दी गई हैं। बात करते हैं हम अगर चिकित्सा की, तो चिकित्सा को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो कि 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है। लेकिन इस 15% में जो अधिक दिया गया है उसमें क्या कुछ खास है, आइए उस पर बात करते हैं। आपको बता दें कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं की गारंटी की कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है। लेकिन इस डिलीवरी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं वो है उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं। उनके लिए सरकार ने कुछ खास नहीं किया है, जो कि लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जब बजट की शुरुआत हुई इस दौरान भी आशा बहुओं के संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंचे, विधानसभा में मुलाकात भी की गई, लेकिन देखने को मिला कि बजट के दौरान कुछ भी खास नहीं हुआ। इसी के साथ हम अगर अगली योजना की बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों की स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर रही है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8,641 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लेकिन सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों के मानदेय को लेकर, उनकी अन्य सुविधाओं को लेकर कोई भी बात नहीं की है, जिस वजह से कहीं ना कहीं एनएचएम कर्मचारी परेशान है। क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों के साथ साथ संविदा आउटसोर्सिंग में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो सभी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि सरकार इस बार उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करेगी। लेकिन एक बार फिर से वे खाली हाथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम जो है वो जारी है। अब बात करते हैं हम अगर रोजगार की, तो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस सरकार में रोजगार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और बेरोजगारी दर जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, लगभग 2% हो गया है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में धरातल पर अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिस वक्त पर बजट पेश हो रहा था उस दौरान देखने को मिला
बोला कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा ये बात कही गई है कि बटेंगे तो कटेंगे। सरकार का आखिरी बजट ये पेश हुआ है और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कुछ खास नहीं किया गया, जहां सरकार बार बार ये बात कह रही है कि रोजगार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, पुलिस विभाग में नियुक्तियां की गई हैं, शिक्षकों के लिए खास किया गया। आइए बात करते हैं अब रोजगार को लेकर सरकार ने क्या किया है। आपको बता दें कि मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक और इसी के साथ 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,996 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। साल 2017 से अब तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अब भी धरातल पर परेशान नजर आ रहे हैं। खास करके जो अभ्यर्थी पिछड़े और दलित वर्ग से हैं, उनका यही कहना है कि सरकार उनके लिए कब कुछ अच्छा करेगी, जबकि वे सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात को पहुंचा चुके हैं। वहीं जब बात रोजगार की हो रही है तो लगातार सरकार के द्वारा रोजगार को लेकर बात कही गई है, लेकिन जो धरातल पर अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भर्तियां तो निकाली जाती हैं, लेकिन वो भर्तियां पूर्ण नहीं हो पा रही। कभी देखने को मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो कभी देखने को मिलता है कि ये जो रिजल्ट है वो रुक जाते हैं, और यहाँ तक कि ये भी देखने को मिलता है कि जब रिजल्ट आ जाता है तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अब सरकार ने जो ये बात कही है, बेरोजगारी दर लगभग 2% ही बची, ये कितनी सच है ये तो धरातल पर देखकर ही पता चलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे मनरेगा कर्मियों की। उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा कर्मी है, ग्राम रोजगार सेवक है, वे काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल निवर्तमान मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है, और इसके साथ ही 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। लेकिन जो धरातल पर कर्मचारी हैं, ग्राम रोजगार सेवक है, इसी के साथ मनरेगा कर्मी है, उनका यही कहना है कि एक तो उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, मौका मिल भी रहा है तो इनका जो मानदेय है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इनको अन्य सुविधाओं से आच्छादित नहीं किया जा रहा है। लगातार देखने को मिला है कि ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा कर्मी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी आवाज को पहुंचा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी बातों को नहीं सुना गया है। आपको बता दें कि जब से वीबीजी रामजी योजना का बिल लाया गया, उसके बाद से ही जो कर्मचारी हैं वो और ज्यादा असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे सरकार क्या कुछ करती है। जो इतना ज्यादा बड़ा बजट लाया गया उसमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश और उसके युवाओं की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,20,000 होने का अनुमान है, जो कि लगभग एक महीने का 10,000 रुपए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति 10,000 में कैसे अपने परिवार को चला पाएगा। जो सरकार यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, लगातार ये बातें कही जा रही है कि अब चीजें काफी ज्यादा सुनिश्चित है, लेकिन महीने में 10,000 रुपए, इतने में जीविकोपार्जन करना, अपने पूरे परिवार को चलाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ संभालना कितना कठिन हो सकता है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो 26-27 का ये बजट पेश हुआ, इससे तमाम उम्मीदें थी। सब लोग सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, खासकर कि मध्यम वर्गीय परिवार काफी ज्यादा उम्मीद के साथ बैठे हुए थे, किसान काफी ज्यादा उम्मीद के साथ बैठे हुए थे। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा बजट आवंटित किया है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा अगर वहां पर कार्य कर रहे कर्मचारी ही खुश नजर नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, अनुदेशक, एनएचएम कर्मचारी, आशा बहुएं, इसी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, ग्राम रोजगार सेवक, इन सभी को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि सरकार इनके लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन कर्मचारियों का जिक्र तक नहीं किया गया। फिलहाल सभी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि जो ये 2026-27 का बजट आया है, इसमें अब विभागों के जरिए इन सभी कर्मचारियों को क्या कुछ फायदा मिलता है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी है, तो जरूर सरकार की तरफ से तमाम जो ऐसी योजनाएं लेकर आई गई हैं और विभागों की तरफ से भी कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2027 के चुनाव के ठीक पहले सरकार क्या कुछ नया करती है, क्या कुछ खास करती है। फिलहाल इस बजट पे आपकी क्या राय है, जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया, इससे आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।